उन कथाओं ने लेर आधुनिक साहित्य में भी कई रचनाओं हुई, लोक साहित्य सृजन कियो। 18 जगह नरनहार होया और उदारता री जी बात है। आज अपारा जो आधुनिक साहित्य है वो में कई विमर्श चालिया है। उन विमर्श में एक विमर्श है स्त्री विमर्श। अब स्त्री विमर्श री वर्तमान में बात तो घना ही लोग करे, लेकिन स्त्री रे मान रही, वो सम्मान रही, वो स्वाभिमान रही, वो मर्यादा रही, वो गौरव रही, वो गरिमा रही, धरातल माथे उतर कितना लोग रक्षण करे देखने में नहीं आयो। लेकिन अब मध्यकाल रे इतिहास ने उठान पढ़ा तो एड़ी कई घटनाओं आवे कि वे राजा, वो ठाकर स्त्री सम्मान रे वास्ते कठी हलजू पिया, कठी आपरा माथा दिया, कठी और चीज समर्पित की। वो कार्यकर्ताओं ने नहीं भोलाया, खाली फोटो नहीं खंचाया, वो वास्तव में धरातल माथे वो काम कियो जदी जाद जनकंठा में हमारी बातें गूंजाई माने। आज लोक गीता में हमारी कथाओं गाई जाए, लोक साहित्य में हमारी कथाओं लोग कहवे। एड़ी जे कथा मैं आपको साझा कर रही हूँ देपाल देव जी भाटी री। देपाल देव भाटी मध्यकाल में एक बहुत उदार मना नरेश होयो। जड़ू की अपारे साहित्य में एक चलन है, लोक साहित्य में भी एक चलन है अपारे कि जो महानायक होयो, जकेरी बात सुनिया गर्व हुए, जकेरी बात सुनिया गुमेज हुए, वे ने हर भाई खेरे आदमिया आप रे उठे स्थानीय रंग में रंग और आप उठे स्थानीय आदमी मानियो। वही कारण है कि देपाल दे ने कठी भाटी मानी जो है, कठी सोढ़ो मानी जो है, कठी गोहिल मानी जो है। लेकिन वस्तुतः देपाल दे जी भाटिया में भी जैतूंग भाटिया, जैतूंग राव तणु जी होया और तणु जी रे तीसरो बेटो तो जैतूंग री जी की संतति है भाटिया में जैतूंग भाटी बाजे। जैतूंग रे बेटो यो रतन सिंह, और रतन सिंह वीर आदमी हो, वो बीकमपुर जो इलाको हुए माथे अधिकार कियो, उठे आप शासन स्थापित कियो। और रतन सिंह री संतति में आगे जान देपाल दे भाटी होयो। देपाल दे भाटी जड़ो वीर हो, जड़ो साहसी हो, उतो ही उदार हो, मनुष्यता सर्व बौर मिनखापण साक्षात प्रतिमूर्ति, दया और करुणा री प्रतिमूर्ति हती। बात आ है कि एक गाम रे माया चौमासो हो, हड़बाउन नो मौसम हो, एक चारण रहतो। अब वो गाम ने लेर भी अलग अलग धारणाओं है। कुछ लोग माननो है कि पोकन रे पाकती आयोड़ो गाम माड़वो वो तो उठेरो उच्चारण हो। तो अधिकतर लोगों रो माननो है कि वो बीकमपुर रे पाकती आयोड़ो गाम लुंभेरो गाम हो। तो अब दोनों गांवों में देपाल दे री स्मृति में दोनों गांवों में तालाब है, दोनों गांवों में भी मोतियां वाला खेत है। कथा है कि वो गरीब चारण हो, चौमासेरो टेम हो, बंधाणी आदमी हो, हल बावनी जची, मन चाले टट्टू नहीं चाले, घरे साधन कहीं नहीं। तो वो स्त्री बड़ी मर्दानी थी। वो कहो कि भाई अब हल तो बाणा पड़ी, थे अमलदार हो तो पार पड़े कौन, चलो कोई बात नहीं, मैं हल जूतूँ। गृहस्थी पहिया दो है, दो पहिया रे माथे स्त्री गृहस्थी री गाड़ी चाले, तो कोई बात को नहीं, मैं आगे हल में जुपूँ थे बीज छिड़को, हल तो बाणा पड़ी। अब हल बाउन लागा, जोग एड़ो बैठो कि वो आपरी स्त्री ने खेत में हल बावे। अठीने राजा देपाल दे आपरे लवाज में साथ निकलियो, हाथी रे होदे बैठे हुए ने या आपरी बेली में या आपरे घोड़े माथे जके माथे बैठो, वरी सीधी दृष्टि गई करे आदमी बड़ो कठोर आदमी है, दयाहीन आदमी है कि स्त्री ने हड़बारी और खुद बीज छिड़क रही हो। जाओ पूछो कौन है, मना करो। वो हाजरिया नाठा वो नजार कहो सा आप स्त्री ने हड़बारी हो, महिला ने हड़बारी हो, बड़ो जुल्म कर रहा हो। वो कहो भैया स्त्री मारी, तू कौन है मन कहना लो, थार मार्ग नाप। वो और पासा राजा जन कहो सा वो तो ये तो कह रही है, राजा जी के मन जान दो। खुद गया देपाल देव जार कह रहे भैया भलो आदमी दिसे, घर्रो आदमी दिसे, घर घराने रो दिसे, लेकिन तू एक महिला ने हल बारी हो, बड़ो जुल्म कर रही हो, थोड़ी तो दया राख, थारे कन साधन नहीं तो हल तू जूतो। वो कहो सा आपने चिंता है, स्त्री मारी, घर खेत मारो, मारे घरे जको हंज हो जको मैं बाऊँ, अब थारे कहने मैं कोई आवा थोड़ी कर सकूँ, तू थारो मार्ग नाप, तने कोई ज़्यादा मारे काम में पंचायती करने की जरूरत नहीं है। देपाल दे के कोई बात को नहीं भैया, थारी बात भी हाची है,
तू कह जे की भी बात साची है, लेकिन तू एक काम तो कर कि तू भी बाई ने हाड़ू फिटी कर, मारे लारे आदमी आ रहा है, वहाँ खानो मैं एक बड़द तन दे, वहाँ तू एक बड़द लई और थारा हड़ बाई। वो कैसे कणे थारा आदमी आवे, कड़े मने बड़द मिले, मारे तो ओढ़ ने ओढ़ को ना आवड़े, एक ओढ़ काटू ने दूसरी ओढ़ वे नावड़े कोनी, वे पूगे कोनी, मैं कणे थारे बड़दा ने अड़ी कूं कणे कहीं करूं। वो कह रहे बेटा थोड़ी तो दया राख। तो कह अगर तने इतनी दया आवे भैया तो मैं मारी लुगाई ने बारे काट दूं हड़ू, तू चुप जे मारे ठे। राजा जी के कोई बात को नहीं, थारी बात भी भाई वाजब है, चौमासे रो वक्त है, ओढ़ ने ओढ़ को ना आवड़े, कोई बात को, तू स्त्री ने थारी ने हड़ छोड़ और मैं हड़ चुपूं। वो हड़ चुपिया 5-10 पाल्टा काढ़ी जिते हाजरिया बळद ली आया। चौमासो बीतियो, हेठा तोड़न लगा, वो जो 5-7 पाल्टा ही वे पाल्टा रे मया लोक किवदंती है, लोकरी मान्यता है कि वह मोती निपजिया। हालांकि पसीने पसीने हाँ एक राजा री मेहनत थी तो मोती हूँ तो कोई वो बाजरी कम नहीं है, उपमारी दृष्टि में भी कम नहीं है, लेकिन लोकरी मान्यता को वो साक्षात मोती निपजिया। पण चारण ने बड़ो अफसोस हो कि भैया वो तो जानता को नहीं, हाबुज आदमी वो कह रहे तो भाठा केड़ा मैं केड़े कर्म हीण आदमी ने मैं हल जोड़ियो है, जब मारे 5-7 पाल्टा थे हाव ई रही। लेकिन बाद में वह कोई भले आदमी ने पतो लागो कि भैया तो मोती है, जाने उन्हें बड़ो अफसोस हो क्या करे भैया मोती है, मैं तो बड़ो गजब कमी करी, मने अगर एड़ो ध्यान में तो मैं उन्हें पूरे दिन हड़बाई ही राख तो मैं छोड़तो ही कोनी। वरी भावना ने कहीं कभी यूं प्रकट करी कि हूँ जे जाणू जण बार निकल मोती निपजसी, तू हड़ हाकत हुंकार दिन सारो देपाल दे। कि अरे हे देपाल दे, मन जे एड़ो ठा लागे कि तू जेके पाल्ट में बैरी हुए पाल्ट में मोती निपजेला तो मैं तने पूरे ही दिन हड़ में हाकी जाओ। तो हूँ जे जाणू जण बार निकल मोती निपजसी, तू हड़ हाकत हुंकार दिन सारो देपाल दे, मैं पूरे दिन तने हड़ में हाँक दो। यही घटना ने उदयराज जी उज्जवल आपरी पोथी धूड़सार में वो बड़े योग्य पुरुषा माथे दुआ लिखिया। तो वो में एक दुआ लिखियो कि हड़ बहियो देपाल दे भाटी करुणा भाड़, अने 69 मोती उपना ए बेड़ी रखवाड़। उदयराज जी उज्जवल वो चारण ने माड़वे रो चारण मानियो और देपाल दे ने रोड़ी शक्कर रो भाटी मानियो। हालांकि भाटी बीकमपुर रो भाटी हो, जैतून भाटी हो, लेकिन वो मानी हो। शंकरदान जी देखा हुए ने गोयल मानी हो गुजरात रो, लेकिन वस्तुतः वो भाटी जो में कोई दो राय नहीं है, भाटी भी जैतून भाटी हो बीकमपुर रो भाटी हो। ये घटना ने लेन कई कवियों रचनाओं लिखी। डिंगलरा लारली वर्तमान सदी रा दिग्गज कवि होया भौरदान जी बीठू झणकली, वो चारण सूर्यन संबंध एक रचना लिखी, सारसी छंद लिखियो। और मैं देपाल दे रो उदाहरण देता हूँ, लिखे के चालंत हल मादीन चारण बीज भाता बहाता हाथी तजे हल खींचियो देपाल दे दर्शावताम, अन जेतरी काढ़ी योल जादम नगशाल मनी प्रजा सूर्यजंद भूपत समुद्र राघव सर यजर यमर रयाम। मैं भी एक रंगमाल लिखी, पूर्व एक शतक लिखियो एड़े ही महापुरुषा मात है, तो मैं रंग देता लिखियो कि देख दशा दिल दूथिया पेक सनातन पाल, अन हड़ जुपियो घर हेतुमा दाखा रंग देपाल, और जुपियो जादम जोड़ कंद वर धर दया विचार, देपाला दुनियाण में सतरंग लीनो सार। लुंभेरो गाम जो बीकमपुर इलाके में आयोड़ो है, लुंभेरे गाम में भी देपाल सिर तालाब है और माड़वा में भी देपड़ा सिर तालाब है। ये दोनों तालाबा लेन मान्यता है कि वह जगह मोती निपजिया वे मोती ने बेच वे चारण देपाल देरी स्मृति में दोनों गामा रमा तालाब खोदाया। कवियाँ सही कहो है कि दातार कवि ने दियो, कवि खान उन्हें पूरो कियो, लेकिन कवि दातार ने दियो वो जातो जुगा ही नहीं जावे, सदैव अमर रहे। आज नहीं देपाल दे है, नहीं वो चारण है, नहीं वह चारणी है, न वो खेत है, न वो मोती है, लेकिन देपाल देरी कीर्ति सदैव अमसर है, सदैव अमर है। इस वास्ते तो कहो कि कवि की जबान पे चढ़े सो नर जावे ना। कवियां कहो कि दाता ने कवि को दिया, कवि गया सो खाए, पर कवि ने दाता को दिया वो जाता जुगा न जाए। भले ही वो लूंभेरो गामरो रत्नु हुए, भले ही माड़वेरो सिंढाई चुए, दोनों गामारो किणी पण गामरो होवेलो उच्चारण, लेकिन देपाल देरी उदारता
स्त्री रे प्रति वे मन में सम्मान री भावना, एक राजा रे मन में कितनी करुणा होनी चाहिए आपरी प्रजा रे प्रति, आपरी जनता रे प्रति, एक एक केड़ो गरीब रे प्रति दिल में दर्द होना चाहिए। वेरो देपाल दे साक्षात प्रतिमूर्ति है। उन महान उदार नरेश रे चरणा में सादर वंदन, उन कवियां रे चरणा में भी सादर वंदन, जना देपाल दे जेड़े महापुरुष री कीर्ति ने आपरे आखरा में मंडित की।